नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। आजकल पीएम मोदी का इंटरव्यू करने वाले कई एंकर दावा करते हैं कि पीएम मोदी के पास दैवीय शक्ति है। कई चुनावी रैलियों में पीएम मोदी के वीडियो दिखाते हैं कि उनकी दूर की नजर भी कमाल की है। लेकिन दैवीय शक्ति और दूर की नजर तभी एक्टिव होती है जब सामने कोई तारीफ करने वाला दिखाई दे, चाहे वो टीवी एंकर हो या आम पब्लिक। नासिक की रैली में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो दिखाता है कि पीएम मोदी की दूर की नजर विरोध देखकर काम करना छोड़ जाती है। एक किसान ने पीएम मोदी का भाषण सुनकर कैसे बवाल किया और पीएम मोदी की किस बात को लेकर गुस्सा आया, पूरी कहानी आगे आपको दिखाएंगे। पहले आपको दिखाते हैं कि पीएम मोदी की दूर की नजर तारीफ को देखकर कैसे काम करती है। ये वीडियो जरा देखिए। पीएम मोदी की कुछ रैलियों के ये वीडियो है जो दिखाता है कि पीएम मोदी अपनी तारीफ देखकर किस तरह भीड़ में से पब्लिक को बुला लेते हैं, लेकिन किसान के साथ क्या किया वो आगे आपको दिखाएंगे। पहले दूर की नजर का कमाल देखिए। मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो। तस्वीर बेटी देना चाहती हो तो ले लीजिए और मुझे जरूर पहुंच जाएगी और तुम्हारा पता उस पर लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा। वहाँ एक बच्चा मोदी बन के आया है, मुझे दिख रहा है, छोटा बच्चा, हाँ दूर दूर वहां से हाथ ऊपर कर रहा है। अच्छा भाई, इनसे तस्वीर ले लीजिए जरा। एसपीजी वाले ये सज्जन कब से हाथ ऊपर करके खड़े हैं, जरा उनसे तस्वीर ले लीजिए भाई, मुझे पहुंच जाएगा। पीछे आपका नाम पता लिखा है ना? धन्यवाद। जरा एसपीजी वाले, ये बच्ची एक तस्वीर लेके आई है, कब से खड़ी रही है, उसकी तस्वीर ले लीजिए। बेटा प्लीज राइट डाउन योर नेम एंड एड्रेस, मैं आपको चिट्ठी जरूर भेजूंगा। अरे बाबा। तो इस तरह अनेकों वीडियो आपने पीएम मोदी के देखे होंगे जहां कोई बिटिया पीएम मोदी को दिखाई दे जाती है, कहीं कोई खंबे पे लड़की चढ़ गई है तो वो पीएम मोदी को दिखाई दे जाती है। वही चीजें दिखाई देती हैं, या तो कोई पीएम मोदी की तस्वीर लेकर आया है या कोई मोदी बनकर आया है। लेकिन पीएम मोदी का भाषण सुनकर अगर कोई हकीकत दिखाता है, पीएम मोदी से सवाल करता है, तो पीएम मोदी नजरअंदाज कर देते हैं। पीएम मोदी ने डिंडोरी की रैली में क्या भाषण दिया था और उसे सुनकर किसान को क्या गुस्सा आया, उससे पहले भाषण दिखाने से पहले आपको कुछ हकीकत दिखाते हैं कि महाराष्ट्र में और नासिक में प्याज को लेकर किसान किस कदर नाराज हैं। ये पिछले कुछ महीने की खबरें आप देखिए। सरकार को रुलाएगा प्याज, नासिक में किसानों ने खोला मोर्चा, विरोध में लगाए बैनर। इसके अलावा एक और खबर आप देखिए, प्याज के कम दाम से किसान परेशान, 1.5 एकड़ फसल की होली जलाई, क्योंकि सरकार ने पहले प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था और उसकी वजह से प्याज की कीमतें काफी कम हो गई थी, कीमत भी नहीं निकल पा रही थी, लागत भी नहीं निकल पा रही थी। तो किसानों ने कई बार विरोध प्रदर्शन किया, सड़क पर प्याज फेंक दिए, प्याज की होली जलाई, अनेकों ऐसी खबरें सामने आई। और उसके बाद रैली में पीएम मोदी क्या दावा करते हैं जिसे लेकर किसान को गुस्सा आ जाता है, और उस गुस्से का वीडियो भी आगे आपको दिखाएंगे। पहले पीएम मोदी का वो दावा सुनिए जिसे सुनकर खबरों के मुताबिक किसान को गुस्सा आ जाता है। सुनिए। ये हमारी सरकार है जिसने पहली बार प्याज का बफर बनाने की व्यवस्था शुरू की। पहले के सरकारों में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी। हमने पिछले सीजन में 7 लाख मैट्रिक टन प्याज किसानों से खरीदा है। अब फिर सरकार 5 लाख मैट्रिक टन का बफर तैयार करने में जुटी हुई है। बीजेपी एनडीए सरकार के प्रयासों की वजह से 10 साल में प्याज का एक्सपोर्ट 35% बढ़ा है, 35% बढ़ा है। अभी 10 दिन पहले ही प्याज निर्यात पर लगे बैन को हटा दिया गया। तो ये पीएम मोदी दावा करते हैं कि प्याज निर्यात के बैन को उनकी सरकार ने हटा दिया, प्याज का इतना एक्सपोर्ट होता है, तरह तरह के दावे किए जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि निर्यात पर बैन लगाया किसने था? मतलब हटाने का भी क्रेडिट लिया जा रहा है। वही सरकार बैन लगाती है, वही सरकार बैन हटाती है, और हटाने को लेकर भी पीएम मोदी क्रेडिट ले रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर एक किसान को गुस्सा आ जाता है और नारे लगाने शुरू कर देता है। पीएम मोदी उसको नजरअंदाज करते हैं और उसके बाद क्या होता है, ईटीवी भारत की एक खबर देखिए। इस खबर में क्या लिखा है, क्या जानकारी दी गई है? इस खबर में जानकारी दी गई है कि जब पीएम मोदी ये बोल रहे थे कि हमारे समय में प्याज का निर्यात 35% बढ़ा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने निर्यात के लिए सब्सिडी भी दी है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे तभी एक किसान खड़ा हो गया और प्याज के बारे में बात करने के लिए कहने लगा और नारे लगाने लगा। किसी अवांछित घटना को रोकने के लिए पुलिस ने तुरंत किसान को हिरासत में ले लिया। तो यह खबर दी है ईटीवी भारत ने। और बाहर जाकर किसान फिर नारे लगाता है। वो वीडियो
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने शेयर किया है। आप देख सकते हैं किसान का गुस्सा। ये वो किसान है, युवा किसान, जिसका वीडियो आप देखिए। तो ये मराठी में नारे लगा रहा है। पीएम मोदी के भाषण की आवाज आप सुन सकते हैं और ये अधिकारी उसको लेकर जा रहे हैं। और इसे लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा कहते हैं कि मोदी जी लफ्फाजी कर रहे थे और ये व्यक्ति प्याज के निर्यात पर विरोध व्यक्त कर रहा था। अरबों रुपए का प्रचार एक तरफ और दूसरी तरफ बस एक ही बंदा काफी है। ये पवन खेड़ा ने वीडियो शेयर किया है। कायदे से पीएम मोदी को किसान को अपने पास बुलाना चाहिए था। जिस तरह तारीफ करने वालों को बुलाते हैं कि एसपीजी वालों जरा ध्यान दीजिए, इन सज्जन को काफी तकलीफ हो रही है, इनसे ये तस्वीर ले लीजिए, वो मोदी बनकर खड़े हैं, उन तक मेरी बात पहुंचा दीजिए, बेटा अपना एड्रेस लिख देना, मैं आपको चिट्ठी जरूर लिखूंगा। तो इस किसान को भी सुनना चाहिए था। अगर आप इतने बड़े बड़े दावे करते हैं प्याज को लेकर, तो फिर प्याज को लेकर किसान अपनी शिकायत रख रहा है तो पीएम मोदी को सुनना चाहिए। बहुत सारे लोग राजनीति के नाम पर रैलियों में घुस जाते, समूह में जाकर नारे लगाते हैं, लेकिन यह व्यक्ति कोई समूह में नहीं आया था। इसके चेहरे की भाव भंगिमाएं बताती हैं कि इसका एक गुस्सा है प्याज की कीमतों को लेकर, क्योंकि अगर किसान की लागत भी नहीं निकल पाती और देश के प्रधानमंत्री मन से बड़े बड़े दावे कर जाते हैं तो स्वाभाविक तौर पर कई बार अपने मन के उबाल को रोकना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए किसान ने वहां पर प्याज को लेकर प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहा, लेकिन पुलिस वालों ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया और प्रधानमंत्री ने भी उसकी नाराजगी का कोई संज्ञान नहीं लिया। यह पूरा मामला दिखाता है कि पीएम मोदी को सिर्फ अपनी तारीफ दिखाई देती है, दूर की नजर सिर्फ तारीफ के लिए काम करती है। अगर कोई विरोध करता है, कोई शिकायत करता है, तो पीएम मोदी की दूर की नजर बापू के बंदर की तरह काम करती है। ना बुरा देखना है, ना बुरा सुनना है, ना बुरा बोलना है तीसरा, लेकिन बोल तो जाते हैं पीएम मोदी। इसके बारे में ये वाली बात लागू नहीं होती। पीएम मोदी के बोल की शिकायत चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है। अब तक हालांकि उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है और कई लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री को ऐसे बोल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर वाकई 56 इंच का सीना है तो अगर कोई किसान आपके सामने विरोध करता है तो उसको भी उसी तरह प्यार से मंच पर बुलाना चाहिए कि भाई बताओ तुम्हारी शिकायत क्या है, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। लेकिन पीएम मोदी उसको नजरअंदाज कर गए। प्याज की कीमत ना मिलने से नाराज किसान का यह गुस्सा मोदी सरकार के उस दावे की भी पोल खोलता है जिसमें मंच से पीएम मोदी और बीजेपी के बड़े बड़े नेता दावा करते हैं कि देखिए पीएम मोदी ने कमाल कर दिया, किसानों की आय को दोगुना कर दिया। जबकि हकीकत यह है कि आज भी देश भर से ऐसी खबरें आती रहती हैं कि फला जगह प्याज की सही कीमत ना मिली तो सड़क पर प्याज फेंक दिए, फला जगह टमाटर की कीमत सही नहीं मिली तो टमाटर सड़क पर फेंक दिए। कई फसलों को लेकर ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं जो दिखाती हैं कि आखिरकार किसानों की हालात क्या हैं। और यह दिखाता है कि सरकार जो दावे करती है, जो मन से दावे किए जाते हैं, वो पूरी तरह कागजी साबित हो रहे हैं। अगर वाकई पीएम मोदी ने किसानों की आय को दोगुना किया है तो इस किसान के सवालों का सामना पीएम मोदी को करना चाहिए था। आप पीएम मोदी के इस तरह विरोध को नजरअंदाज करने को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।